कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन संभल नहीं पाई। कैमरन ग्रीन ने एक इनिंग खेली जहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने टेक ऑन किया पहले सैम अयूब को और फिर थोड़े से रन्स उन्होंने वहाँ पर बनाए, थोड़ा-सा मोमेंटम उनको मिला, लेकिन उनके सिवा एक एट पे एक थोड़ी-सी जिसे कहते हैं मैथ्यू शॉर्ट ने भी कोशिश की, लेकिन वो इनफ नहीं थी। अगर रिक्वायर्ड को लेके देख के माइंड में हम बात करें तो वो उस तरीके से इनफ नहीं थी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो सारी विकेट्स पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर्स ने लिए है। फास्ट बॉलर ने सिर्फ एक ही ओवर किया जो नसीम शाह ने किया। इसके अलावा हमने देखा कि साइम अयूब ने 1 विकेट ली, मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट ली, 3 विकेटें ली शादाब खान ने, 3 विकेटें ली अबरार अहमद ने और 2 विकेटें ली उस्मान तारिक ने। तो इस तरीके से पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बेबस नजर आए ऑस्ट्रेलिया वाले। 10 की 10 विकेट्स उन्होंने स्पिन के अगेंस्ट गंवाई। और हम इस बात को भी देखेंगे पिच स्लोअर साइड पे थी और बैटिंग करना उस तरीके से मुश्किल था, लेकिन अगर आप बॉल को रीड करके जब शॉट्स मार रहे थे तो शॉट्स भी आप देखें लग रही थी। अगर आपका 8वें 9वें नंबर पे जब जेवियर बार्टलेट आके छक्का मार सकता है स्पिनर को, तो बाकी बैटर्स अगर ठीक तरह से पिक करके खेलें और उनके पास वो एबिलिटी हो स्पिन को उस तरीके से खेलने की तो वो कर सकते हैं। एक्सक्यूज कोई नहीं है और ऑस्ट्रेलिया वाले नॉर्मली एक्सक्यूज ढूंढते भी नहीं है, लेकिन एक उनके अंदर कुछ प्लेयर्स के अंदर हम देखते हैं कि एक आदत होती है जब वो कहते हैं ना कि नहीं खेल पाते, जिस तरह हम उर्दू में उस चीज को मिसाल देते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हमें कैमरन ग्रीन की तरफ से वो चीज नजर आई कि जब वो आउट हुए वहां पर उस्मान तारिक की बॉल पे, तो फिर वहां पर हमने देखा कि वो जाके एक जिसे कहते हैं डिसग्रेसफुल बिहेवियर नजर आया उनको, कि वहां पर वो मिमिक कर रहे थे उनके एक्शन को कि वो इस तरीके से फेंक रहे हैं और ये वो। आपके पास जिसे कहते हैं कि आपके पास एक चीज होती है, अगर कोई चीज इलीगल हो तो आपका वहां पर सवाल उठाना बनता है। 2 बार वो आईसीसी के लैब से टेस्ट करवा चुके हैं और वहां पर वो क्लियर होके हैं, तो उनका एक्शन तो क्लियर है। एक चीज अनयूजुअल ये है कि वो लंबा पॉज लेते हैं, वो अनयूजुअल है, वो इलीगल नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि अनयूजुअल होना और जिसे कहते हैं कि डिफरेंट होना एक अलग बात होती है, इलीगल होना एक अलग बात है। इलीगल नहीं है क्योंकि 2 बार आईसीसी की लैब से वो क्लियर करवा चुके हैं अपना एक्शन। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो सीपीएल में भी खेले, फिर हमने देखा कि जो ILT 20 है वहां भी वो खेले, तो एक परफॉर्मर है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा उनका अनयूजुअल एक्शन है और होता है ये हमने देखा है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने देखा है कि ऐसे मिस्टीरियस बॉलर आते हैं। अगर मैं आपको याद करवा चलूं तो इंडिया के एक बॉलर होते थे, बेसिकली वो बैटर थे, लेकिन वो बॉलिंग करवाना उनसे MS धोनी ने शुरू की थी, जो केदार यादव थे। वो तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ग्राउंड लेवल पे बॉल को रिलीज करते थे। तो इस तरीके से चीजें होती रहती हैं। तो अगर आप उसको फेस नहीं कर पा रहे, तो अगर आपने अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपने वहां पर वे ढूंढना है। और क्रिकेट हमेशा ही एक चीज की बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपने वहां पर उस चीज को कैसे हैंडल करना है और वहां पर उसके लिए वे आउट ढूंढना है, मैंने वहां पर कैसे खेलना है। रोंदी पीटने से कुछ भी नहीं होगा। आपने जाके एक रोंदी पीटी और अपने लिए ये एक मुसीबत खड़ी की। ऑलरेडी आप पे टैग लगा हुआ है कि आप बहुत महंगे बिक गए IPL में, तो यहाँ पर आपसे हमारे ये बॉलर खेले नहीं जा रहे। तो बेहतर यही है कि आप वहां पर खेलना सीख लें, बजाय इसके कि आप फिर ब्लेम करना शुरू कर दें। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये वाली मिसाल इन पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो पाकिस्तान ने कंफर्टेबली ये मैच 90 रन से जीत लिया है, कंफर्टेबल विक्ट्री ऐसी टीम के अगेंस्ट जहां पर जो हम कहे फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। कि उनके मिडिल ऑर्डर में हमने देखा है कि मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड और मैक्सवेल ने आना है, लेकिन अभी वो नहीं है। तो ये उनका साथ देते उन्होंने क्यों नहीं खिलाया। हमारे सामने जो चैलेंज था हमने उसे खेला और बड़े अच्छे तरीके से मैच जीता और सीरीज जीत ली 2-0। 2018 में लास्ट टाइम सीरीज जीती थी। मैंने पिछले मैच में बताया था कि आपको बताया था कि 7 साल बाद पाकिस्तान सीरीज जीते, मैच जीता T20 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अब 7 साल बाद सीरीज जीता है। तो वही एक ही सीरीज थी जिसमें सरफराज अहमद कैप्टन थे, वो UAE में सीरीज हुई थी, वहां पर हमने 3-0 जीती थी। अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि नेक्स्ट मैच में आके इसे 3-0 करें और मोमेंटम एक अच्छा लेके जाएं गोइंग फॉरवर्ड इनटू वर्ल्ड कप और चीजों को बेहतरी तरह से लेके जाएं। अगेन मैंने आपको वो चीज बताई है कि क्वालिटी स्पिनर्स को खेलना और मिडल ऑर्डर में बैटिंग, ये अभी भी वहीं पर चीज अपनी जगह पर मौजूद है कि हम वहां पर इसको कंसिस्टेंटली किस लेवल तक लेके जाते हैं और आया खेल भी पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।